हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में जोर तोर से लगे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आबीयू पे चर्चा करूंगा, मैट्रिक्स पे। जिन जिन बच्चों को मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है और इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में जो भी मैट्रिक्स में सवाल आएगा वो सारा सवाल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो मैं सभी बच्चों को कह देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करें, बिल्कुल मन लगा करके पढ़ाई करें। आपके साथ हम हमेशा साथ हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो मैट्रिक्स का सवाल है वो बराबर बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस वीडियो में मैं वही सवाल बताऊंगा जो सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, यानी पहले कभी न कभी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ उसी सवाल पे मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है क्लास, बिल्कुल शिद्दत से देखिए। सबसे पहला आता है कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना, मैट्रिक्स बी बराबर इतना, तो ए बी ज्ञात करें यदि संभव हो तो। यदि संभव हो तब जो है मेरे प्यारे बच्चों ए बी ज्ञात करना है, यानी ए से बी में मल्टीप्लाई करना है। तो संभव कब होता है मेरे भाई, संभव कब होता है देखिएगा। यहाँ पे जो है आपका 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ आपका रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या मेरे भाई, कॉलम की संख्या यहाँ पे क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पे मिलाने के लिए आपका कॉलम की संख्या और यहाँ रो की संख्या सेम होना चाहिए। जैसा ही यहाँ कॉलम की संख्या और रो की संख्या सेम हो जाती है तो समझ जाइए कि उस आव्यूह को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे सेम होना चाहिए, इसकी रो की संख्या और इसकी कॉलम की संख्या अगर सेम आ जाती है तो हम लोग उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई जरा गौर करके देखो कि सेम आता है। तो एक बात ध्यान देना कि इसका रो की संख्या और इसका कॉलम की संख्या अब सेम आएगा, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो 3 रो और 2 कॉलम का आएगा, 3 रो और 2 कॉलम का आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे ए है और ए के जगह पे यहाँ पे ये है और बी के जगह पे ये है। तो ए के जगह पे 0 1 2 1 2 3 2 3 और 4 है और बी के जगह पे मेरे भाई 1 कॉमा 1 -2 -1 0 2 और -1 है ना। अब करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे कर लो। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, यानी 0 का मल्टीप्लाई अगर -2 से होगा तो वो 0 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो वो आपका 0 होगा, और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई अगर -1 से होगा तो आपका -2 होगा। बस आपका यहीं तक रह जाएगा ये, है ना। उसके बाद मेरे भाई अब क्या करना है, दूसरी रो की गुना मल्टीप्लाई जो है पहली कॉलम से और दूसरी कॉलम से। तो 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 होगा, 2 का गुना -1 से करेंगे तो -2 होगा, 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6 होगा, 1 का गुना 2 से करेंगे तो -2, 2 का गुना 0 से करेंगे तो 0, 3 का गुना -1 से करेंगे तो -3। उसके बाद 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का गुना -1 से करेंगे -3 होगा, 4 का गुना 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का गुना 2 से करेंगे -4 होगा, 3 का गुना 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 4 का गुना -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये आपका रहा मेरे भाई। इसमें रो की संख्या आपका, रो की संख्या 3 आएगा और कॉलम की संख्या आपका 2 आएगा, है ना। बस यही रिजल्ट आपका हो जाएगा, यानी 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा -2 और 6 1 7 होगा, 7 में से 2 जाएगा आपका 5 बचेगा, -2 -3 -5 होता है, 8 2 10 में से 3 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, -4 -1 -5 हो जाएगा आपका ये 3/2, यानी 3 रो 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स आपका तैयार होगा ए बी। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और 2 नंबर में आप आसानी से इसे बना सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ, वो भी सवाल जो है मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मज़ेदार है मेरे भाई। क्वेश्चन ऐसा है और ये जो सैम्बल दिया हुआ है ये भी सैम्बल मैट्रिक्स का है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा सैम्बल देखने को मिलेगा और उसमें एक्स का मान निकालना रहेगा, है ना। ये जो सैम्बल है मेरे भाई मैट्रिक्स का है, जिस तरीक़ा से मैट्रिक्स को बनाते हो उसी प्रकार से इसे भी बनाना होगा। तो चलिए इसका हल जो है हम लोग करते हैं। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे 2x - y है,
2x माइनस वाई है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैट्रिक्स आपस में तब भी बराबर होता है जब उसका सारा एलिमेंट आपस में बराबर होता है। तो इसका सारा एलिमेंट मतलब 2x माइनस वाई के जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसको समीकरण 1 मान लो। 5 के जगह पे 5 है, ठीक है। 3 के जगह पे 3 है, ठीक है। वाई के जगह पे क्या है, -2 है ना। वाई के जगह पे क्या होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। इसको समीकरण 2 मान लो। अब जो है मेरे भाई समीकरण एक में वाई बराबर -2 रखने पर, समीकरण एक में वाई बराबर -2 रखने पर क्या हो जाएगा आपका, 2x माइनस वाई के जगह पे -2 बराबर में 6, 2x प्लस में क्या होगा 2 बराबर में क्या होगा 6, 2x बराबर 6 माइनस क्या होगा 2, 2x बराबर 6 में से 2 जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, x बराबर आपका क्या माना जाएगा 2 आ जाएगा। बस ये सवाल था मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सवाल जो है कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। और इस सवाल का आपको पता है कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा इस तरीक़ा से टिक लगा करके, है ना। तो बिल्कुल टिक लगवाना है और 2 नंबर पाना है मेरे भाई, बिल्कुल सही सही बनाना है, आसान तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल आपके सामने है और बिल्कुल ये भी आसान सा सवाल है, हालांकि देखने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन बिल्कुल आसान सा सवाल है मेरे भाई। इस सवाल में है यदि a बराबर 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो a इंटू ए का कंप्लीमेंट्री ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में a का कंप्लीमेंट्री ज्ञात करना है ना, ट्रांसपोज करना है, तो उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो a तो हमें मालूम है ना, तो a का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, a का ट्रांसपोज कभी भी ऐसा सवाल आए और a का ट्रांसपोज यानी a पर डैश रहे तो करना क्या है, रो को कॉलम में बदल लो और कॉलम को रो में बदल लो। एक एक रो में है इसको कॉलम में कर लो, एक्स वाई रो में है इसको कॉलम में कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रो में है इसको कॉलम में कर लो, है ना। कॉलम में कर लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमें निकालना क्या है a इंटू ए का कंप्लीमेंट्री। तो a के जगह पे 1 1 एक्स वाई और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखना है, और a का कंप्लीमेंट्री में 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर लिखना है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से होगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, y से होगा, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, 1 का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से होगा। उसके बाद x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x हो जाएगा, और y का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपका y हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर, और y का मल्टीप्लाई y से होगा तो y स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x क्यू, प्लस y का मल्टीप्लाई y से होगा तो क्या हो जाएगा आपका y क्यू, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर, वाई का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो एक्स क्यू, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई से होगा तो वाई क्यू, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स पर पावर 4, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से होगा तो वाई पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक जुट करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक्स प्लस क्या होगा वाई, यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, नीचे क्या होगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यहाँ नीचे एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4। फाइनल आपका ये आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों। ये कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं थी, बिल्कुल आसान सी सवाल था। बस इस ए का ट्रांसपोज करना है और ट्रांसपोज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ गुना कर देना है, बस आपका ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है और इस सवाल का भी आपको 2 नंबर मिलेगा, बिल्कुल आसानी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाई इसी तरीका का सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, फिर भी आप लोग मैथ से डरते हो, मैथ से घबरा जाते हो। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, बिल्कुल मज़ेदार तरीका। ये सवाल तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई कि यदि a बराबर 3√3 2 4 2 0 है तो सत्यापित कीजिए कि a का कंप्लीमेंट्री a के बराबर है ना। a का परिवर्त उसका भी परिवर्त a के बराबर आएगा। क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए कैसे होता है। इसका हल जो करना है मेरे भाई, हम लोग लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ 3√3 2 4 2 0।
कभी भी कंप्लीमेंट्री करना है ए का कंप्लीमेंट्री का मतलब है जो रो में है उसे कॉलम में कर दो, जो कॉलम में है उसे रो में कर दो। मतलब जो सोया हुआ है उसे खड़ा कर दो, जो खड़ा है उसको सुला दो। बस यही तो नियम है। तो ये सोया हुआ है, इसको खड़ा कर लो, 3√3 2, और यहाँ पे क्या होगा 4 2 0। ये आपका ए का कंप्लीमेंट्री हुआ। उसके बाद करा ए का कंप्लीमेंट्री का फिर से कंप्लीमेंट्री करना है तो क्या ए के बराबर आएगा। तो ए का कंप्लीमेंट्री जो है फिर से इसको जो सोया हुआ है उसको खड़ा करना, जो खड़ा है उसको सुला देना। तो जब 3 और 4 है, जो सोया हुआ है इसको खड़ा करेंगे तो 3 और 4 होगा, √3 और क्या होगा 2 होगा, 2 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि साफ साफ आपको देखने से लग रहा है कि ए का कंप्लीमेंट्री जो है वो प्योरली ए के जैसा है, प्योरली ए के जैसा है, यानी ए होगा। यानी ए का कंप्लीमेंट्री जो है वो ए के बराबर होगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये सवाल जो है समझ में आया होगा। बिल्कुल कोई भी सवाल उतना टफ नहीं होता जितना आप मान लेते हो। हर एक वीडियो में मैं 5-5 सवाल दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल पांचों सवाल जो है खतरनाक साबित होगा आपका बोर्ड परीक्षा 2026 में, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है मेन रूप से बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए है। आपको 2026 में बिल्कुल अच्छा करना है ना। तो 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल अच्छा होगा। इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है मेरे भाई, और बिल्कुल अच्छा सवाल है। हर एक वीडियो में मैं 5 ही सवाल लाता हूं और बिल्कुल अच्छा सवाल लाने का प्रयास करता हूं। ज़्यादा से बेहतर है कम, लेकिन वो जो भी हो सटीक हो। ज़्यादा से बेहतर जो है वो सटीक अगर आप तैयारी करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपका नज़दीक आने वाला है। और वीडियो मेरा बनाने का बस पर्पस ये है कि बोर्ड परीक्षा में सवाल को लड़ा दूँ, सवाल को मिला दूँ जहाँ तक हो, है ना। बाकी का सिलेबस की तैयारी तो मैं करवाता ही हूँ। सिलेबस के लिए तो लंबा लंबा वीडियो आएगा ही, है ना। प्रश्नावली के हिसाब से आपका वीडियो आएगा ही। तो ये तो है तैयारी कराने का पर्पस से, तो इसमें भी इसका मल्टीप्लाई करना है ना, ए बी ज्ञात करना है। तो कैसे होगा ए बी ज्ञात, चलिए देखिए। यहाँ पे ए बी ज्ञात करना, ए इंटू बी ज्ञात करना। ए के जगह पे 6 है, 9 है, 2 है, 3 है। बी के जगह पे मेरे भाई 2 है, 6 है, 0 है, 7 है, 9 है, 8 है। ये तभी आपस में मल्टीप्लाई होगा जब यहाँ 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ 2 रो और 3 कॉलम है मेरे भाई। यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो सेम होगा, तभी जाकर के ये मल्टीप्लाई होगा, और बिल्कुल सेम है। यानी कि आने वाला जो होगा वो 2/3 का होगा। यानी आने वाला जो मैट्रिक्स है वो 2 रो 3 कॉलम का होना चाहिए। ये दोनों सेम, और ये आने वाला जो है ये दोनों सेम होना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं वैसा आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो गलत है। 6 का गुना 2 से होगा तो आपका 12 होगा। 9 का गुना 7 से होगा तो 9 7 63 हो जाएगा। 6 का गुना 6 से होगा तो आपका 36 हो जाएगा, और 9 का गुना 9 से होगा तो आपका 81 हो जाएगा। 6 का गुना 0 से होगा तो वो 0 होगा। 9 का गुना 8 से होगा तो आपका 72 हो जाएगा। 2 का गुना 2 से होगा तो 4 होगा। 3 का गुना 7 से होगा तो 21 होगा। 2 का गुना 6 से होगा तो 12 होगा। 3 का गुना 9 से होगा तो 27 होगा। 2 का गुना 0 से होगा तो 0 होगा। 3 का गुना 8 से होगा तो 24 होगा। उसके बाद मेरे भाई 63 और 12 कितना होगा। 3 2 आपका 5 हो जाएगा, और 6 1 आपका 7 हो जाएगा। 6 1 आपका 7 हो जाएगा, और 8 3 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पे 72 हो जाएगा आपका। 21 और 4 आपका 25 होगा। 27 और 12 कितना होगा, 7 2 9 होगा, और 2 1 आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। यानी रो की संख्या 2 है और आपकी कॉलम की संख्या कितना आया 3 आया। जो मैंने बताया था वही रिजल्ट आया। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इस तरीका से आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना कोई टफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीका से इस तरीका से हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा आज की क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस तरीका का क्लास देना मेरे आपके लिए कितना बेस्ट है ना, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी टॉपिक पे लाना है वीडियो वो भी बताइएगा। आप किसी टॉपिक पे बताइएगा तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बन जाएगा मेरे भाई, है ना। तो बिना बकवास किए हो मैं वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस रहता है कि बच्चों तक शिक्षा पहुँचे। लाइव की मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, इसलिए लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। जिस दिन लाइव की व्यवस्था होगी मेरे भाई लाइव भी करवाऊंगा। लाइव आपसे चैट होगी, बात होगी, उसके बाद पढ़ाई होगी, उसकी मस्ती कुछ और होगा। तो अगर
सब ठीक ठाक रहा तो फिर लाइव भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय बच्चों, फिर मिलता हूँ।